हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10th के लिए है। क्योंकि 10th के स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर मुझे कुछ प्रोज चाहिए एंड वी डोंट हैव मच टाइम, उसे कवर करना है हमें। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाया हूँ, आप भी उसे समझें और कोशिश करें समझने की, ठीक है। तो स्टोरी का जो नाम है वो है जनवरी नाइट। जी, स्टोरी का नाम है जनवरी नाइट और ये पनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2, जो कि 2 बुक चलती है बिहार बोर्ड में, तो वो पार्ट 2 के बुक का एक छोटा सा चैप्टर है जनवरी नाइट। शायद आप लोगों ने उसे सुना भी होगा। ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें। इस चैप्टर में ट्रिकेबल चीज़ ये है कि इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया। जी, एंड वी विल टॉक अबाउट द जनवरी नाइट फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात करूंगा। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह इसके अगले वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगा, अगर आपको ये समझ में आता है तो। लेट्स बिगिन द स्टोरी। गाइज, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए हैं। कैन यू सी द कैरेक्टर माया? दिख रहा आपको? ओके फाइन। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर बनाए हैं। एक कैरेक्टर का नाम है हल्कू, एक कैरेक्टर है हल्कू की वाइफ जिसका नाम दिया है स्टोरी ने मुन्नी, राइट। दिस इज़ अ डॉग। मुझसे जितना बना मैंने उतना बनाया, ठीक है। एक्चुअली में एक कुत्ता तो लग नहीं रहा, चूहा लग रहा है, खैर रिलेटेड भी। दिस इज़ अ डॉग जिसका नाम है जबरा। स्टोरी में इसका नाम क्या किया है? जबरा। और एक कैरेक्टर है हमारे पास लैंडलॉर्ड, और उसका कोई भी नाम आप ले लें। स्टोरी में ऐसा कुछ नाम नहीं कवर किया गया कि इस लैंडलॉर्ड का क्या नाम है। फिर से वी आर टॉकिंग अबाउट द जनवरी नाइट्स। जनवरी नाइट्स किसने लिखा है? प्रेमचंद ने, ठीक है। प्रेमचंद, अ वेरी गुड राइटर, जिन्होंने जनवरी नाइट्स का लिखा है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 1। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्ट 1, ओके। तो ये जो स्टोरी बेस्ड है, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया है कि ये स्टोरी किस पे बेस्ड है। तो ये स्टोरी गरीबी, दोस्ती, इंसान और जानवरों, तो इसमें कुत्ता यहाँ पर दिया गया ना, तो कुत्ता एक जानवर है। तो इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती और गरीबी के बारे में इस स्टोरी में कवर किया गया, ठीक है। तो इस स्टोरी में सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी में सबसे पहले क्या होता है कि हल्कू अपनी वाइफ के पास आता है और वाइफ से क्या बोलता है कि मुन्नी, आई नीड सम मनी, आई नीड सम रुपीज़। किस लिए भाई? तो टू पे लैंडलॉर्ड, आई नीड सम रुपीज़ टू पे लैंडलॉर्ड। हल्कू मुन्नी के पास आया और मुन्नी से हल्कू ने कुछ पैसे मांगे। किस लिए मांगे? उसको ज़मींदार को वो पैसे देने हैं। समझ में आ रहा? उसको क्या करना? ज़मींदार को वो पैसे देने हैं। तो क्यों देने हैं भाई? क्योंकि अब जाहिर है कि कुछ खाने पीने के लिए खेती बाड़ी करना है उसको, तो वो ज़मींदार उससे पैसे मांगेगा, और अगर वो पैसा नहीं देगा तो वो ज़मींदार क्या करेगा? हल्कू को बेइज्जत करेगा, गाली गलौज करेगा। आज के डेट में तो यही हो रहा है, एवरीथिंग इज़ मनी। तो हल्कू क्योंकि गरीब आदमी है भाई, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ज़मींदार इसको रहने नहीं देगा, चैन से इसको गाली गुप्ता करेगा, कुछ भी, या फिर कुछ भी आप समझ लो कि उसे वो टॉर्चर करेगा। तो वो क्या समझता है कि वो इस चीज़ को समझ रहा है, हल्कू इस चीज़ को समझ रहा है कि ज़मींदार कहीं ना कहीं मेरे को बेइज्जत करेगा। इस बेइज्जती से बचने के लिए वो क्या कर रहा है? अपनी वाइफ के पास गया और अपनी वाइफ से क्या मांगा? पैसे, हाँ, रुपीज़। किस लिए मांगा? कि वो ज़मींदार को देना है उसे, राइट। तो हल्कू की वाइफ मुन्नी ने क्या किया? मना कर दिया। बोला कि सॉरी हल्कू, आई कैन नॉट पे यू दिस रुपीज़, ओके। मैं आपको ये पैसे नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स है, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुन्नी ने, देखो कहानी का नाम है जनवरी नाइट्स, कहीं ना कहीं जनवरी की बात हो रही है। जनवरी में ठंडा रहता है, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पूस की रात। क्या कह सकते हैं? पूस की रात, राइट। तो अब जाहिर सी बात है भाई, हल्कू एक फार्मर है और इसको अधिकतर फार्मर अगर अपनी कोई खेती कर रहा है तो उसे बचाने के लिए उसके पास रहता है, राइट। और जनवरी की नाइट है, जनवरी में रहेगा तो उसे ठंड की तो ज़रूरत है भाई, कुछ ओढ़ने की तो ज़रूरत है, इंसान है। तो क्या करती है उसकी वाइफ, जो पैसे इसलिए नहीं देती है क्योंकि उसकी वाइफ वो पैसा बचा के रखी है। किस लिए? हल्कू को ब्लैंकेट दिलवाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं उसकी वाइफ भी गलत नहीं। उसकी वाइफ सोच रही है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा हस्बैंड पूरी जनवरी की नाइट्स, पूरे जनवरी की रात में रात भर कैसे रहेगा खेत में, है ना। तो डैट इज़ वाई उसकी वाइफ जो है हल्कू को पैसा नहीं दे रही है। फिर से बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कीजिए इस चीज़ों को।
कहानी स्टार्ट हो रही है, हल्कू पैसे मांग रहा है अपनी वाइफ से। क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसे लैंडलॉर्ड को देना, ज़मींदार को देना, और ज़मींदार उसे कहीं ना कहीं टॉर्चर करेगा। वो इस चीज़ को समझ रहा है कि ज़मींदार मुझे टॉर्चर करने वाला है, तो वो उसे पैसे दे रहा है। तो पैसे दे रहा है तो वो हल्कू के वाइफ के पास आया और वाइफ को बोला कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वाइफ ने इनकार कर दिया। क्या किया? इनकार। क्यों किया? क्योंकि वाइफ उसके लिए जो पैसे बचा के जो रखी थी वो इसलिए ताकि वो हल्कू का ब्लैंकेट जनवरी में खरीद सके। पॉइंट ये है कि हल्कू की वाइफ को हार फार कर उसे पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर हल्कू वो पैसा ज़मींदार को नहीं देगा तो ज़मींदार उसे अपनी ज़मीन नहीं देगा खेती करने के लिए, और अगर हल्कू खेती नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं हो सकेगा, जिससे उसे खाना नहीं मिल सकेगा। वाह क्या बात है, समझिए फिर से अच्छे समझ लो यार। क्या है कि हल्कू ने, देखिए आप हम नहीं दिख रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए, ये फ़र्क पड़ता है। हल्कू ने वाइफ से पैसे मांगे, वाइफ ने हल्कू को पैसे देने पड़े, वाइफ को हल्कू को पैसे देने पड़ गए। क्यों देने पड़ गए? क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड वो पैसे हल्कू नहीं देता लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अपनी ज़मीन नहीं देता, और अगर ज़मीन नहीं देता तो हल्कू क्या करता? उस पर खेती नहीं कर पाता, और अगर खेती नहीं कर पाता तो जो भी वो अनाज खा रहा था उसे वो खा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास गरीबी थी। अब क्या हुआ कि अब आया पॉइंट जनवरी नाइट्स, क्योंकि दे दा के ख़त्म हो गया, पैसे दे दिए, इसने मांगे, पहले मना किए, बाद में दे दिए, और हल्कू ने लैंडलॉर्ड को दे दिए। इतना तक समझ में आए? तो हमने इस स्टोरी की बात की, इस प्ले की बात की, और इस रोल की बात की, मैंने इन 3 रोल की बात की। अब हमारे पास जो रोल है वो बचा है ये जो जबरा है, जो बिल्ली दिख रही है आपको, लेकिन है एक्चुअली में कुत्ता, राइट। अब आया जनवरी नाइट्स, पूस की रात आई, खेत बना, सब कुछ हुआ, अब उत्पादन हो गया है। तो किसान का रोल है कि जब खेती जब उन लोग करते हैं तो वहाँ पर देखभाल भी किया जाता है, तो इसीलिए अब रात भर वो रहेगा, और उसकी वाइफ इसीलिए वो पैसे रखी रही थी कि मैं उसे ब्लैंकेट दिलाऊंगी और वो अपनी रातें गुजारेगा। लेकिन अब उसके पास ना ब्लैंकेट है, रात तो है ही है, ऐसा तो नहीं बोल देंगे हम ना ब्लैंकेट है ना रात है, बेसिकली रात है लेकिन ब्लैंकेट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी के कारण। तो अब क्या होता है, खेत में है, मान के चलो ये एक छोटा सा खेत है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर, मतलब खेत के साइड के कॉर्नर में लाइक केन के पत्तों से, सनघंटों क्या उसको हिंदी बोलते हैं यार, सनगंडो ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसके, उस पत्तों को इकट्ठा करके एक रहने के लिए अपना ये बनाया, और वहाँ पे एक छोटी सी चारपाई बिछा ली, और उसके साथ आया कौन? जबरा जी, फ्रेंडशिप ऑफ मैन एंड एनिमल। अब इस पॉइंट पे आता है, प्रोवर्टी मैंने देख लिया, अब इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो अब उसके साथ आया जबरा। जैसे जैसे रात बढ़ रही है यहाँ पर इस खेत में, रातें बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है यार, हम लोग घर में रहते हैं, ठंडे में हमको इतनी ठंड लगती है, ओढ़ते हैं तब भी कनकनाते हैं। अब वो तो बंदा पूरे खेत में जहाँ पे से चारों तरफ से हवा उसको मिलने वाली है, ठीक है, तो उसकी क्या हालत हो गई हो। तो वो बंदा किसके साथ रहता है? जबरा एंड हल्कू बोथ आर ईच अदर, ठीक है, इन द खेत ठीक है, खेत में जबरा और हल्कू दोनों साथ में रहते हैं। जैसे जैसे रात गुजरती जाती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है, ये तो फैक्ट है भाई। अभी भी हम लोग अगर ये जो मौसम जो चल रहा है अभी, ये जो मौसम है, इसमें भी रात में या 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद ऐसा होता है कि ठंड लगने लगती है। तो वही कहना मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे रात बढ़ती है, मतलब रातें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, 10, 12, 11, 1, 2, 3, वैसे वैसे ठंड बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल तो हल्कू रात में जाता है, ठंड होती है, ठंड बढ़ती है, कुत्ता उसके साथ क्या करता है, अपने ठुड्डे को पूरे हल्कू के पेट पे लगड़ता है रात में। अब ठंड लग रही है, दोनों को मतलब कुड़कुड़ा रहा है एकदम ठंड से, तो कुत्ता जो है उसको क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो अब कुत्ते का शरीर जो होता है गर्म होता है, उसको लपेट के वो कैसे भी करके वो सोया हुआ होगा, तो अचानक से उसको आवाज़ आई, अचानक से उसको नहीं आवाज़ आई, उसके कुत्ते को आवाज़ आई, क्योंकि जानवर को जानवर पहचान सकता है, चोर को चोर पहचानता है, उसी तरीके से जानवर को जानवर पहचानता है। तो पहले क्या हुआ कि जबरा जो था भौंकने लगा अचानक से, तो अब भौंकने लगा, तो भौंकता कुत्ता कब है, जब खेत में दूसरे जानवर आते हैं और खेत को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो भौंकने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब जबरा भौंका तो हल्कू को उतना ये नहीं हुआ, अब मतलब सेटिस्फाइड हो गया, ये समझ गया कि हाँ कुत्ता भौंक रहा है, अब कुछ ना कुछ मैटर हुआ है खेत में। लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई उठने की इतने ठंड में कि उठ के जा सके वो,
और उसे देख सके कि मैटर क्या। तो कुत्ता भौंक के शांत हो गया। तो हल्कू ने सोचा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, नॉर्मली सा होगा, तो शांत हो गया। कुत्ता भौंका, हल्कू शांत हो गया और फिर हल्कू को नींद पड़ गई थोड़ी सी और वो नींद में वो सो गया। अगर पूरी बात करें तो नींद में सो गया और उसी बीच वो सो गया। दोबारा जब कुत्ता भौंकने लगा तो हल्कू समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ मैटर है। अब वो इस चीज़ से अनजान नहीं था कि खेत में जानवर आए हैं और खेत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हम यहाँ पे करेंगे कि हल्कू उस रात सो जाता है और जब दूसरी सुबह होती है तो उस सुबह में उसकी वाइफ उसके बगल में मिलती है बैठी हुई और उसकी वाइफ उसे बोलती है कि हमारा खेत पूरा बर्बाद हो चुका। जी, ये हमारी जनवरी नाइट की फर्स्ट पार्ट की पूरी स्टोरी है कि क्या होता है लास्ट में। खेत ठंड के कारण वो उठ नहीं पाता है, कुत्ता भौंकता है, उसे पता भी चलता है, वो इस चीज़ को जानता भी है कि कहीं ना कहीं मेरे खेत में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई उस ठंड में कि उठ के जा सकें और खेत को देख सकें और हम बचा सकें। वो सो गया और उठा तो उसकी वाइफ उसके बगल में थी और उसने देखा, उसकी वाइफ ने उसे कहा कि सारा का सारा खेत बर्बाद हो चुका है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जनवरी नाइट्स एंड वी विल मीट सून। होप कि आपको स्टोरी समझ में आई हो और इंशाल्लाह अगर समझ में आई है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।